हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और कह सकते हैं एक गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी के थ्रू जो जीआईसी लेक्चरर टीचर्स की जो वैकेंसीज होती है, मतलब पीजीटी लेक्चरर टीचर्स की जो वैकेंसी है, उसके संदर्भ में जो विज्ञापन है वो आज जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आज से स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो इस वैकेंसी के रेफरेंस में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए। और स्टूडेंट, इस एप्लीकेशन फॉर्म के रेफरेंस में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है या कितनी फ़ी पे करनी है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आपको ये एडवर्टीज़मेंट इन डिटेल रीड करना है तो कॉमर्स हंट का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये एडवर्टीज़मेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। इस वीडियो में इन शॉर्ट जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी जीआईसी लेक्चरर टीचर्स की जो वैकेंसी है, ठीक है, तो उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुकी है 22 दिसंबर 2020 से, मतलब आज से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन इन द बैंक, तो मतलब जो फ़ी है वो लास्ट कब तक एक्सेप्ट की जाएगी, ये की जाएगी 18 जनवरी 2021 तक। तो ये सेकंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप ऑनलाइन फाइनली सबमिट करोगे 22 जनवरी 2021 तक। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में फिल किया जाएगा, तो जो फ़ी है वो भी ऑनलाइन ही पे की जाएगी। सेकंड हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 3 स्टेजेस में फिल किया जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेज 1 में बात करेंगे कि आपको क्या करना होगा। स्टेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद स्टेज 2 में आपको जो फ़ी है उसे पे करना होगा। एंड स्टेज 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल सबमिशन है वो करना होगा। जब आप फाइनल सबमिशन कर दोगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट माना जाएगा। अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन कर दिया है या फ़ी पे कर दी है और उसके बाद फाइनल सबमिशन नहीं किया है तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल और सबमिट नहीं माना जाएगा। आपको फाइनल सबमिट तभी माना जाएगा जब आप स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ, जैसा कि आपको पता है जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ऑनलाइन मोड में ही पे की जाएगी, ठीक है, आप उसे डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के हेल्प से पे कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं इस वैकेंसी में, उसके रेफरेंस में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल ब्रांच की, ठीक है। मेल ब्रांच की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशलॉजी, एजुकेशन, उर्दू एंड लास्ट कॉमर्स। मतलब कुल मिला के टोटल 15 सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनवाइट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरी। आप देख सकते हैं यहाँ जो वैकेंसी है वो क्लासीफाई की गई है और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी आपको शो की गई है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं फीमेल ब्रांच की। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये सब्जेक्ट और जो डिफरेंट वैकेंसी हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरी उसे देख सकते हैं। फीमेल ब्रांच की बात करते हैं तो फीमेल ब्रांच में कितनी वैकेंसी किस सब्जेक्ट में है आप देख सकते हैं। और
फीमेल ब्रांच में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिसे आप देख सकते हैं लास्ट में 60 नंबर पर, होम साइंस। और बाकी मोस्टली जो सब्जेक्ट है वो सिमिलर हैं मेल ब्रांच के अकॉर्डिंग, और नंबर ऑफ़ वैकेंसी में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, कह सकते हैं अप डाउन है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। जैसे आप देख सकते हैं हाईएस्ट जो वैकेंसी हैं किस सब्जेक्ट में है, जैसे आप मैथ में देख सकते हैं, ठीक है। और आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसे अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है आप सभी के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट मतलब इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी जो एज है कम से कम 21 साल तो होनी चाहिए, और लास्ट जो लिमिट है वो 40 ईयर दी गई है, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है जो मोस्टली कैंडिडेट को डाउट रहता है कि जो मेल ब्रांच है उसमें ओनली जो मेल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर जो फीमेल ब्रांच है उसमें मतलब जो फीमेल है वो तो अप्लाई करेंगी, और साथ ही साथ जो फीमेल है उनको एक अपॉर्चुनिटी और है कि वो मेल ब्रांच में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक लास्ट ईयर तक होता रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइडेड किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टेज 1 में। देन स्टेज 2 में क्या होगा, फीस डिपॉजिट एंड रिकन्सिलिएशन। स्टेज 3 में जो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, फाइनल सबमिशन। इसके बाद क्या होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस आप जान सकते हो अपना क्या स्टेटस है। इसके बाद अगर आपको अपडेट करना है तो वो अभी अपडेट का ऑप्शन है, ठीक है। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हैविंग फ़ोटो रिलेटेड ऑब्जेक्शन, अगर आपको फ़ोटो से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। देन प्रिंट कर सकते हो अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसे, और नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट करोगे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फाइनली। इसके बाद जो भी एप्लीकेशन के रेफरेंस में जो भी एडमिट कार्ड आएंगे वो इस ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जो इंटरव्यू लेटर है वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। सिलेबस है वो आप देख सकते हो इस एडवर्टीज़मेंट में अच्छे से। इसी एडवर्टीज़मेंट में हर सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो बताया गया है। अब स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और हम कह सकते हैं एक नया चेंज है जो लास्ट टाइम तक नहीं था पर इस बार से आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप सभी कैंडिडेट फेस करोगे। तो डायरेक्ट उसी पर आते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, और बेसिकली जो एग्ज़ाम है वो 2 फॉर्म में होगा। पहला प्रीलिम्स मतलब प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा मेंस, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम 2 फेज़ में होगा, प्रीलिम्स एंड मेंस। सबसे पहले कैंडिडेट को प्रीलिम्स पास आउट करना होगा, ठीक है, और तब जाकर जो कैंडिडेट प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तब जाकर वो फाइनल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं 2 स्टेज हैं, 2 रिटन एग्ज़ाम हैं जिसे हर कैंडिडेट को फेस आउट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर से क्या होता था, जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता था वो 150 नंबर का होता था। कितने नंबर का होता था, 150 नंबर का, ठीक है। जिसमें क्या होता था, 120 का जो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता था, और 30 मार्क्स जो जनरल पेपर मतलब हम कह सकते हैं जनरल स्टडी से रिलेटेड होता था। पर इस बार एक नया चेंज है, जो एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होगा, 120 का होगा, जिसमें 80 मार्क्स सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और जो रिमेनिंग मार्क्स हैं 40 वो होगा जनरल स्टडी से। तो आप देख सकते हैं, तो ये सिलेबस आपको दिया गया है जनरल स्टडीज़ में। ये डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, जैसे देख सकते हो आप जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर है। कह सकते हैं जो भी एसएसटी का पोर्शन है वो आपको जनरल स्टडीज़ पेपर में देखने को मिलेगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, जैसे मेंस की अगर हम बात कर रहे थे तो उसका क्या पैटर्न है। इसमें जो एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होंगे, प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय, ठीक है। पहला जो पेपर होगा उसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध से रिलेटेड होगा, जो कि 2 घंटे का पेपर होगा, और कितने नंबर का होगा, 100, ठीक है। देन द्वितीय प्रश्न पत्र क्या होगा, वैकल्पिक होगा, ठीक है। और जो भी इसमें क्या होगा, जो टाइम है वो 3 घंटे होगा, और जो कितने नंबर का होगा, 300 का। तो इस तरीके से जो सिलेबस है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रथम खंड और द्वितीय खंड में। और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया गया है। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसे अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
जो भी सिलेबस है। तो स्टूडेंट जो एडवर्टीजमेंट है उसी में है ना जो भी अपडेटेड सिलेबस है वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप है ना जब भी पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड करोगे हमारे जो भी टेलीग्राम ग्रुप है तो वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस को देख सकते हैं। जैसा कि इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, देन इसके बाद बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इसके बाद जो संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है और जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, सिविक्स है, हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं और उन सभी का सिलेबस अपडेटेड है इसी एडवर्टीजमेंट में। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और लास्ट, थैंक यू। Like, share and subscribe this video to your friends and relatives. Bye bye, take care.